ईद उल अजहा के मौके पर जानवर की कुर्बानी एक दीनी फरीजा है जिसका बुनियादी मकसद अल्लाह की रजा का हुसूल होता है। लेकिन आज के मादा परस्ती के दौर में हम देखते हैं कि मुआशरे के एक तबके ने इस दीनी फरीजे को नमूद व नुमाइश का जरिया बना दिया है। साहिब सरवत लोगों में महंगे से महंगा जानवर खरीदने का मुकाबला नजर आता है। जिनकी हैसियत नहीं है वो भी कर्ज लेकर अपने मालो असबाब फरोख्त करके महंगा जानवर खरीदने की तगोदौ में नजर आते हैं ताकि उनकी नाक ऊंची रहे। क्या अल्लाह की रजा के बजाय नमूद व नुमाइश के लिए जानवर कुर्बान करना जायज है? क्या लाखों रुपए के जानवर खरीदना एहसन अमल है? क्या जानवरों के मुकाबला हुस्न और जानवरों के नाम फिल्मी एक्टर्स के नाम पर रखना दुरुस्त है? और इज्तमाई कुर्बानी से मुताल्लिक क्या अहकामात हैं? यही है हमारी आज की तफ्तीश का मौजू और जानने और समझने की जुस्तजू। कुर्बानी की तारीख भी इतनी ही कदीम है जितनी इंसानी तारीख। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में कुर्बानी का तसव्वुर मिलता है, लेकिन जब इस्लाम की रोशनी तुलू हुई तो कुर्बानी खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए करने का हुक्म आया। ईद उल अज़हा का चांद नजर आते ही अहले इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि ये ईद मुसलमानों की बड़ी ईद कहलाती है और ये वो मुबारक मौका है जब अहले इस्लाम सुन्नत इब्राहीमी की याद ताज़ा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया कि कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और कुर्बानी के हर जानवर के एक एक बाल के औज़ एक नेकी है। कुर्बानी से मुराद हर वो अमल है जिसे अल्लाह ताला की रजा, अजर सवाब और उसकी बारगाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए अंजाम दिया जाए। ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी करने का अमल 1500 साल से जारी है और यकीनन ताहशर इस सुन्नत पर अमल होता रहेगा। हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की बड़ी बड़ी मंडियां लग जाती हैं। हर गली हर कूचे में कुर्बानी के जानवरों की बहुतात नजर आती है। ओवरऑल कराची में हमारे पास डाटा है 18 टाउन्स का, तकरीबन जो है वो 1.5 से 2.25 लाख जानवर छोटे बड़े, जिसमें बकरे, दुम्बे, ऊँट और बड़े जानवर जिसमें जो है वो बैल, बछिया, गाय वगैरह जो है वो शामिल है। हर साल मवेशी मंडियों में अरबों रुपए के जानवर फरोख्त होते हैं और हर साल कुर्बानी के जानवर की कीमत में हद दर्जे इजाफा भी देखने में आता है। जो गाय चंद साल पहले 35 से 40 हजार रुपए में मिलती थी, अब वही गाय कम से कम 80 से 90 हजार में मिलती है। जो बकरा चंद साल पहले 8 से 9 हजार का मिलता था, अब वही बकरा 18 से 20 हजार का है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हर तरफ हर दूसरा शख्स जानवरों की होशरुबा कीमतों का शिकवा करता नजर आता है। वो 5-5 लाख का लेते हैं, मेहनत से कमाने वाला 5 लाख का जानवर। इन्होंने एक जानवर हमें बताया 1,20,000 रुपए का, ऐसा ही जानवर हम पीछे देख कर आए 75,000 रुपए का। तो अब ये 5,000 रुपए की बात कर रहे हैं, तो ये तो डिफरेंस जो है ना हजारों रुपए का है। लेकिन दूसरी तरफ लाखों रुपए के जानवर फरोख्त भी हो रहे हैं। फाइनल बता दो। हाँ। फाइनल 1,25 में होगा, हाँ या ना? या तेरी ना मेरी 85,000 रुपए दूंगा। इतने में भैया इसकी खरीदारी 1,25 मैंने आपको फाइनल यार, तो आखिरी ना तेरी है मेरी, दो कम 90,000 रुपए देता हूँ, बोल गिन के ले। 90 लेगा। एक 10 की मिन्नतें कर करके चले गए, नहीं दिया भैया। यहाँ के खर्चे जो है ना, यहाँ के खर्चे जो है 90,000 रुपए वो किस साइड पे जाएंगे? चल तेरी मर्जी। मंडी तो हम लोग ने बेसिकली खुद ही बढ़ाई है, सही है। अगर हम ही रेट हाई नहीं करेंगे, हम लोग ही यानी कि बढ़ चढ़ के रेट बोल देते हैं। इवन हमें पता भी नहीं होता, बार्गेनिंग हम लोग को करने नहीं आती।
आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 130 बोले, हमने अपनी तरफ से 1 लाख बोल दिए। ये सीज़न के लिए ख़रीदते हैं, जैसे सीज़न आया ना, ये ताश के पत्ते हैं समझो, नुकसान भी आ सकता है, फ़ायदा भी आ सकता है। ये वो मकाम है जहां बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, अमीर, गरीब और रंग, नस्ल, कौमियत की कोई तखसीस नहीं, यानी एक ही सफ में खड़े हैं महमूद व अयाज। जौक दर जौक वफूरे शौक में ये लोग गाय और बकरों के दीदार के लिए बेताब हैं। मंडी की इब्तदा ही में चंद बड़े बड़े स्टॉल नजर आते हैं। ये वो स्टॉल हैं जहां वीआईपी गाय, बैल और बछड़े बिकते हैं। जी हां, ये हैं ब्रांडेड एनिमल्स। इन स्टॉल्स पर आपको 4 लाख से कम का जानवर नहीं मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा जानवर की तो कोई कीमत ही नहीं। कुर्बानी तो ये है कि एक मर्तबा एक नज़र में जो आपको पसंद आ जाता है, आपके दिल को लग जाती है, तो फिर कीमत नहीं देखनी चाहिए। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। मसलन जो हमारे सेलर लोग हैं, जो भी हज़रात जो बेच रहे हैं, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं बेसिकली, कि प्राइसेस को डबल कर देते हैं, जो आम तौर पे आम आदमी की परचेजिंग पावर से बाहर निकल जाती है। नमूदो नुमाइश की इंतहा ये है कि इन ब्रांडेड जानवरों पर लगे हुए टैग्स जाहिर करते हैं कि ये जानवर बैरून मुल्क से मंगवाए गए हैं। हमारे मुआशरे में साहिब सरवत एक तबका ऐसा भी है जो हर साल महंगे से महंगा जानवर खरीद कर लोगों से वाह वाह वसूल करता है। और हम काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन हम इसको देखने के लिए आते हैं। हर साल ऐसे ही होता है माशाल्लाह से, ऐसे जानवर आते हैं, बहुत अच्छे जानवर थे। यानी मैं तो यहीं पे रहता हूँ तो मुझे पता है। नबी पाक ने ये भी हमें हुक्म दिया और बताया, उसूल दिया कि जो नमूद व नुमाइश और रियाकारी है वो अच्छे से अच्छे अमल को ख़त्म कर देती है, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला शरीक नहीं होता, बल्कि हम लोगों की खुशी और लोगों की जो वो है वाह वाह, उसको हम उसमें शरीक कर लेते हैं। क्या लोगों पर अपनी अमारत की धाक बिठाने के लिए लाखों रुपए के जानवरों की कुर्बानी खुदा के यहाँ कबूल हो जाती है? आप इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस करें और इसमें नमूद व नुमाइश, रियाकारी, दिखावे का कोई अंसर शामिल नहीं होना चाहिए। जब भी इबादत के अंदर दिखावे का अंसर शामिल हो जाता है तो वो उस इबादत को गारत कर देता है और उस इबादत के अजर व सवाब को ख़त्म कर देता है। अगर इसको छुपा के करने में भी मुझे समझ नहीं आती कि जो हुक्म अल्लाह ताला का है और उसको अगर आप पूरा कर रहे हैं तो इसमें नुमाइश कहाँ से आ गई। और अगर इसको देख के लोगों को शौक़ बनता है कि नहीं हम भी अगली ईद को इसी तरह कुर्बानी करेंगे, एहतमाम करेंगे, तो मेरा ये अपना ख्याल है कि ये चीज़ गलत नहीं है। मंडी में खरीदार कम और तमाशाई ज्यादा होते हैं और इन्हीं तमाशाइयों के लिए बाज जानवर ऐसे भी रखे गए हैं जिनके बारे में दावा किया गया है कि ये खुदा का करिश्मा है। जी हाँ, इन जानवरों की जिल्द पर बने नक्शो निगार में कुदरती तौर पर अल्लाह, मोहम्मद और या अली लिखा नजर आ रहा है। मजहब अहकामात इलाही का मजमुआ होता है, लेकिन मजहब जिस मुआशरे में कबूलियत पाता है वहां उस मुआशरे की सकाफत और रिवायात भी मजहब में दर आती हैं। अब कुर्बानी के जानवर भी एक तमाशा, एक मेला ठेला बन गए हैं। चंद बरसों से ये रिवायत भी दर आई है कि कुर्बानी के इन महंगे जानवरों के नाम रखे जाने लगे हैं, और वो भी फिल्मी एक्टर्स के नाम पर। दो गोल्डन जानवर मौजूद हैं जिनका नाम गोल्डन है। ये अफ्रीका से लाए हुए बैल हैं जिनकी कुल कीमत ये दोनों जोड़ी की 90 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या कुर्बानी के जानवरों के नाम रखना दुरुस्त है? अगर कोई बेचारा सेलर अपनी दुकान में 20 नाम लिख देता है तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो अपनी पहचान के लिए अगर तो मेरे बबलू का ये रेट है, फलां का ये भाव है, फलां का ये, इसका इतना वज़न है, इसका इतना वज़न है, ये खूबसूरत है, ये नहीं है,
तो वो तो अपनी दुकान के लिए अगर कर रहा है तो ठीक है, लेकिन उससे आप ये भी तो देखें ना कि मुल्क को कितना फ़ायदा हो रहा है। ये जो नाम रखने वाली जो आदत है, ये मैं समझता हूँ कि गैरों से आया है। अब मैं लाजमी तौर पर ये तो नहीं कहूँगा कि ये वेस्ट से हमारे अंदर आ चुका है कि वहाँ पर कुछ जानवरों के नाम रखे जाते हैं। शायद वही रिवाज, वही उर्फ, वही आदत अब हमारे अंदर भी आती चली जा रही है। ये इस्लाम की कुर्बानी के रूह के ख़िलाफ़ है। घोड़ों का और ऊँटों के नाम रखना ये तो अरब में रिवाज था, लेकिन ये रिवाज कभी भी नहीं रहा, ना सहाबा के दौर में, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, कि कुर्बानी के जानवरों का इस तरह से नाम रखा जाए। अच्छा सा नाम रख के जो जानवरों की मुनासबत से होता है तो वो रख दें तो कोई हरज की बात नहीं है, और वो भी कुर्बानी के जानवर का नाम हिंदुआना नाम रखते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं। कुर्बानी के जानवरों का हार सिंगार भी एक रिवायत बनती जा रही है, और हद तो ये है कि इन जानवरों के मुकाबला हुस्न मुनक्किद किए जाते हैं। ये हैं गुजरांवाला के तगड़े और हसीन मवेशी, जिन्होंने आज मुकाबला हुस्न जीता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने एक ही हज किया, और यूँ तो ज़ाहिर है कि हज होता था हर साल। उसमें हम ये देखते हैं कि उनके गले में कलादे डालना कि वो पहचाने जाएं कि ये जानवर कुर्बानी का है, उनके ऊपर निशानी लगाना और इस किस्म की चीज़ें ये मौजूद हैं शरीयत में, हैं कि इन चीज़ों में इसराफ़ करना वो चीज़ जो है वो जायज़ नहीं है। ये अमीरों के जो है वो ड्रामे हैं, इनके जो है वो दिलजोई के लिए किया जाता है, जो करे उनमें इससे क्या। हुस्न का कोई मुकाबला नहीं होता है, जानवर की मेले लगते हैं, ये कोई आज से नहीं है, हमारी पिछली नस्ल दर नस्ल आ रहा है। तो मेला होता है, मेले में एक नाम दिया जाता है। अब उसको आप हुस्न कह दें या कुछ कह दें, जानवर की खूबसूरती तो होती है। अक्सर खुशहाल लोगों के मोहल्लों में ये मंजर देखने में आता है। एक सजे सजाए टेंट में कद-आवर इंतहाई सेहतमंद गाय, बैल और बकरे बंधे हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए में है, और लोग दूर दूर से इनकी शोहरत सुनकर इन जानवरों के दीदार के लिए आ रहे हैं। नुमाइश जो है वो होनी नहीं चाहिए असूलन, ये बिल्कुल सादगी से जो है वो फरीज़ा अंजाम देना चाहिए लोगों को। और इस्लाम चूँकि सादगी का दर्स देता है, नबी हमारी ख़ुद जो है वो एक ज़िंदा मिसाल थे सादगी की। पेबंद लगे हुए कपड़े पहनते थे, पत्थर की जो है वो ईंट पे सर रख के सोते थे फ़र्श पे। तो इससे ज़्यादा हमारे लिए जो है वो बड़ा सादगी का दर्स क्या होगा। नमूद व नुमाइश का जो होता है ये आदमी की नीयत से मुताल्लिक़ होता है कि अगर वो इस ख्याल से ये लगा हुआ है कि लोग देखें और उनको भी शौक़ पैदा हो और वो भी अच्छे से अच्छा जानवर कुर्बानी करें, तो ये तो अच्छी बात है। और अगर वो ये इस नीयत से, इस इरादे से लगा हुआ है कि लोगों में मेरी दौलत का दबदबा बैठे, लोग मेरी इज़्ज़त करें इस हवाले से कि ये बड़ा कीमती जानवर कुर्बानी करता है, तो इसको हमारी शरीयत में रियाकारी कहा जाता है। तो रियाकारी वो अमल है जिसकी अल्लाह की बारगाह में कोई जज़ा नहीं है। हर गली कूचे में जगह जगह गाय, बैल और बकरे बंधे हैं। बच्चे ही नहीं, बड़ों के लिए भी एक मनपसंद तमाशा लगा हुआ है। इन दिनों सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही होता है, कितने का लिया? और जानवरों की इकसाम और इनकी खुसूसियात पर तबादला ख्याल। कितने का लिया? ये 70 का है। 70 का जी यार, वो उससे तो बेहतर हुआ है कि वो 55 का मिला है। हाँ, वो 55 का मिला है, ज़्यादा अच्छा लेकर आए। ये भी सही है ना। ये तो 90 का लेकर आए, लेकिन 90 का लेकर आए। हाँ अच्छा, मुझे तो 55 का बताया था। नहीं, 90 का है, लेकिन 90 से अच्छा हमारा नहीं है। 70 में 70 तुम्हारा अच्छा है। वो यासिन के बड़े भाई। हाँ, अबे 60 में लुट के आ गए। यासिन कितने का लिया? अबे 2 दांत टूटे हुए थे उसके। अबे अब कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त भी बाकायदा एक इंडस्ट्री बन गई है। पहले ज्यादातर जानवर बैरून मुल्क से मंगवाए जाते थे, मगर हमारे मुल्क का लाइव स्टॉक भी काफी तरक्की कर चुका है।
गांव देहात ही नहीं, शहरों में भी जानवरों के छोटे छोटे फार्म बन गए हैं और बाज मकामात पर जानवर तोल के हिसाब से भी फरोख्त होते हैं। यहाँ आपको पता है कि एक बैनर लगा हुआ है, उसके मुताबिक आप जो लेंगे तो अपनी मर्जी से ही हल्का चाहिए या भारी चाहिए, तो आप खुद ही अपनी मतलब तवाज़ुन करके आप ले सकते हैं। लाइव स्टॉक में जब आप फार्म हाउस वगैरह लेके आएंगे तो अब तो ये काम इतना फैल गया है। आपके यहाँ तो पाकिस्तान की टॉप की कंपनियां इस बिजनेस में आई हैं, बड़े बड़े ग्रुप इसमें आ रहे हैं। हमें तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जिसने ये काम शुरू किया। एक तरफ कुर्बानी के जानवर आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, खुद बेच रहे हैं। पहले कभी सुनते थे आप? पहले तो सुनते थे 4 ऑस्ट्रेलिया से बेल आते थे, वही। अब हमारे अपने सिब्बी वगैरह के आप बेल जाके उनकी साइज़ तो देखें, आप परेशान हो जाएंगे। अब ये कॉर्पोरेट जो है वो बिज़नेस हो गया ये, और जो है वो किसान से तो बहुत हल्के सस्ते दामों में ख़रीदी जाती है ये चीज़, जो उगाता है, जो इसको ग्रो करता है, जो इसे जो है वो पालता है। लेकिन कॉर्पोरेट सिस्टम के तहत जो है ना ये चीज़ ज़्यादा महंगी होती जाएगी, क्योंकि कॉर्पोरेट के अपने जो खर्चे होते हैं वो भी फिर इसी से लिए जाएंगे। कि किसी जानवर पे 5,000 नुकसान भी हो जाता है और कोई जानवर 10 से 15,000 20,000 तक नफ़ा भी दे देता है। पूरा साल एक जानवर को पालना कोई मजाक बात नहीं है। जब माल सस्ता होता था तो हर आदमी, यानी यूँ समझ लो कि 75% जो है कुर्बानी होती थी। अब ये भी हो रहा है कि बाज व्यापारी जानवरों को सेहतमंद बनाने के लिए उनके चारे में बाज केमिकल डाल देते हैं, जिससे जानवर का वजन रातों रात बढ़ जाता है। ये कुछ केमिकल से डॉक्टर हजरात ने बनाए हैं कि वो आटे की तरह जो है चारे में मिला के उसको खिलाओ तो वो भी जानवर को फुला देता है। इसके अलावा एक टीके ईजाद हुए हैं यहाँ पर, जो दूध वाले माल को लगाओ तो दूध बढ़ा देता है और खाली जानवर को लगाओ तो वो फिर जान बनाता है। शौक आपका होगा तो जानवर आपको बता देगा कि मैंने इंजेक्शन खा के मोटा हुआ हूँ या मैं हेल्दी हूँ। अहकामात दीन के तहत कुर्बानी करना वाजिब है, फर्ज नहीं। यानी ये सिर्फ साहिब सरवत लोगों पर फर्ज है। और किन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है, इसका शरीयत ने एक निसाब मुकर्रर कर दिया है। जिसके पास 60,000 रुपये या 60,000 रुपये के बकदर सोना चांदी हो, ऐसे बालिग मर्द और औरत पर कुर्बानी फ़र्ज है। बाबा जाने मुझे ये वाला बकरा नहीं चाहिए, मुझे गाय चाहिए। मेरी सब फ्रेंड्स के पास गाय है। अभी इस साल देखो हमने ये खरीद लिया ना। आजकल के दौर में हर दूसरा शख्स यही बताता नजर आता है कि महंगाई के इस दौर में कुर्बानी का महंगा जानवर खरीदना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। लेकिन बच्चों की जिद के आगे बाज वो लोग भी मजबूरन गाय या बकरा खरीद लाते हैं जिनके पास अपनी रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने के लिए भी माकूल वसाइल नहीं होते। बाज लोग अहलिया की फरमाइश पर या इस खौफ से कि अगर कुर्बानी नहीं की तो अजीज रिश्तेदार और दोस्त अहबाब क्या सोचेंगे, मोहल्ले वालों में बेइज्जती होगी, ऐसे मजबूर लोग कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए कर्जदार होने से भी दरेग नहीं करते। क्या मकरूज के लिए कुर्बानी का फरीजा अदा करना दुरुस्त है? मकरूज के ऊपर कुर्बानी के बारे में शरीयत का हुक्म यह है कि कर्जे को माइनस करने के बाद उसकी ज़ाती मिल्कियत में अगर 60,000 रुपये या 60,000 रुपये के बकदर सोना चांदी बचता है तो फिर कुर्बानी फ़र्ज़ है, और कर्जे को माइनस करने के बाद अगर इतनी मालियत नहीं बचती है तो कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है। शरन किसी के लिए भी गैर खुदा की खुशनुदी के लिए, चाहे उसमें बीवी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे और कोई हो, अगर गैर खुदा की खुशनुदी के लिए कर रहा है तो वो बुनियादी तौर के ऊपर वो कुर्बानी नहीं होती। जो लोग नहीं करते उसमें से एक तो वो लोग हैं जिनकी इस्तेतात ही नहीं है, लेकिन वो लोग जो इसकी इस्तेतात रखते हैं तो वो अगर नहीं करते तो वो गुनहगार होंगे। कर्जे दो किस्म के होते हैं। एक कर्जा वो होता है जो बड़े बड़े मिल ऑनर, फैक्ट्रियों के मालिकान, कंपनियों के मालिकान अपने कारोबार को वसअत देने के लिए इख्तियार किया करते हैं, बैंकों से जैसे कि लोन वगैरह लेते हैं। ऐसे कर्जे तो माइनस नहीं होंगे। ऐसे कर्ज़ों को देख करके ये नहीं कहा जाएगा कि ये मकरूज़ है। अगर तो इसको देखा जाए तो फिर तो किसी पर भी कुर्बानी नहीं आएगी। हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बिलाशुबा कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में मर्तबा कबूलियत पा लेता है। ए मोमिनो,
खुश दिली से कुर्बानी किया करो। कुरान करीम की यह आयत है, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम। खुदा को ना तुम्हारे कुर्बानी के जानवर का गोश्त मिलता है, ना उसकी खाल और पोस्त मिलती है, ना उसका खून मिलता है, खुदा को तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। बस आप पर कुर्बानी जब फ़र्ज़ हो गई कानून के मुताबिक निसाब के बाद, तो अब आप एक मुतवस्सित जानवर ख़रीद कर भी अपना फरीज़ा अदा कर सकते हैं। कुर्बानी हर साहिब निसाब बालिग मर्द और औरत पर वाजिब है। बुनियादी तौर पे 3 जानवर हैं कुर्बानी के। एक ऊँट है, ये 5 साल इसकी उम्र होनी चाहिए, और दूसरा जानवर जो है वो गाय है, 2 साल की वो होनी चाहिए। तीसरा जानवर जो है वो बकरी बकरा है, तो इनकी मुद्दत 1 साल होनी चाहिए। कुर्बानी के जानवर की शराइत भी बड़ी सादा हैं कि वो सेहतमंद हो और उसमें कोई ऐब ना हो। जानवर का महंगा होना जरूरी नहीं है। इतना ज़्यादा महंगा जानवर ख़रीदना कि जो अपनी इस्तात से भी बढ़ जाए, या लोगों से कर्ज़ लेने की नौबत पेश आ जाए, या घर में फ़ाक़ों की और अपने माशी अखराजात में तंगी का सामना करना पड़े, ये भी शरीयत का मिजाज नहीं है। कुर्बानी के जानवर में कहीं ये नहीं बताया गया है, ये बताया गया है तंदुरुस्त होना चाहिए, जवान होना चाहिए, कान नाक सलामत होने चाहिए, चोट लगी हुई नहीं होनी चाहिए, सींग पूरे होने चाहिए। जो कुर्बानी का जानवर हो वो बेऐब हो, उसमें सींग का टूटा हुआ ना होना, यानी इतना तिहाई टूटा हुआ ना हो, और अंधा ना हो। अगर बीनाई निस्बतन कम है तो उससे कोई हरज नहीं, जानवर की अगर बीनाई कम है तो वो किया जा सकता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वहाँ पर आपकी सवारी बनेगा। सवारी बनेगा का मतलब ये है कि एक मजबूत जज्बे के साथ आप जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, तो उस मजबूत जज्बे का फ़ायदा आपको पुल सिरात पे पहुँचेगा कि वहाँ अल्लाह जल जलालहू उसको उबूर कराने में आपकी मदद फरमाएगा। या अल्लाह सब पर अपनी राह। शरीयत की रूह से हर आकिल व बालिग अल्लाह ताला की बारगाह में अपने अमल के लिए जवाबदेह है। लिहाजा एक मुश्तरका ख़ानदान में अगर एक से ज़्यादा अफराद साहिब निसाब हैं तो सब पर फ़र्दन फ़र्दन निसाब वाजिब है। महज घर के सरबराह की तरफ से एक कुर्बानी सबके लिए काफ़ी नहीं होगी। घर के अगर 5 अफराद हैं और 5 अफराद के पास ऐसी ज़ाती मालियत मौजूद है तो फिर 5 कुर्बानियाँ फ़र्ज़ हैं, और हम देखते ये हैं कि कुर्बानी सिर्फ घर का सरबराह कर लिया करता है। ये तरीक़ा भी खिलाफ शरीयत है। आजकल मस्जिदों, मदरसों और फलाही इदारों की तरफ से इज्तमाई कुर्बानी की सहूलत फराहम की जाती है। वो बेवसीला लोग जो एक मुकम्मल जानवर खरीदने की इस्तात नहीं रखते, वो इन इदारों की इज्तमाई कुर्बानी में हिस्सा डाल देते हैं। दूसरी तरफ हुक्म ये है कि कुर्बानी के जानवर अच्छे तरीके से पालो, इसकी निगहदाश्त करो, इसे चारा डालो, पानी पिलाओ, ताकि तुम्हें इस जानवर से उनसियत हो जाए, और फिर अपने हाथ से अल्लाह की बारगाह में ज़िबा करो। लेकिन इज्तमाई कुर्बानी में लोग सिर्फ पैसे देकर हर जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाते हैं। इसी तरह बाज़ फलाही इदारे बतौर वकील भी साहिब निसाब लोगों से रकम लेकर उनकी तरफ से कुर्बानी कर देते हैं। ये अमीन के तौर पे की जाती हैं। तो जैसे आप अगर कहीं बाहर गए हुए हैं या आप नहीं कर सकते, किसी वजह की बिना पर आप जानवर नहीं रख सकते, काट नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो आपने मुझे कह दिया कि यार मेरी तरफ से मैं आपको पैसे दे दूँगा, आप कुर्बानी कर देना, तो ये अमानत के तौर पर जो है ना कुर्बानी होती है। ये मदरसों में हमारे जैसे इदारे हैं, बहुत सारे फलाही इदारे हैं, वो करते हैं। स्लाटर हाउस के अंदर या फार्म हाउस के अंदर या मुख्तलिफ इदारों के अंदर आप आर्डर दे करके कुर्बानी का जानवर ज़बह करवा लेते हैं। इससे फरीज़ा तो आपका अदा हो जाएगा, शरीयत का जो हुक्म है वो तो कहा जाएगा आपने पूरा कर लिया, लेकिन ये भी कुर्बानी के रूह के ख़िलाफ़ है। कीमतें जो जानवरों की हैं वो इस कदर बढ़ गई हैं कि लगता है ऐसा है कि जो सफ़ेद पोश औसत दर्जे की ज़िंदगी गुजार रहा है उसके लिए कुर्बानी करना तकरीबन मुमकिन नहीं रहा। लेकिन शरीयत ने उसकी एक और सूरत पैदा की है, और वो ये है कि कुर्बानी में हिस्सा आप डाल सकते हैं। मजबूरी की हालत में तो फिर इस्लाम में बड़ी रियायतें हैं। अगर मजबूरी है आप हिस्सा डाल दें, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो भाई क्यों नहीं, इतना बड़ा दिन है, और अल्लाह उस दिन अल्लाह ताला को वो सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा अल्लाह के नज़दीक जो चीज़ है वो जानवर का खून है।
एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी का अमल फरमा रहे थे तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने कपड़े समेट कर एक तरफ दूर जा कर के खड़ी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और बुला कर के फरमाया कि तुम करीब आओ और कुर्बानी के जानवर की खिदमत करो और कुर्बानी के जानवर के ज़बह करने के अमल को तुम खुद देखो। इसका जब एक कतरा ज़मीन पर बहेगा खुदा इस एक कतरे की बरकत से तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। बकरा, बकरी, भेड़ और दुम्बे की कुर्बानी सिर्फ एक फर्द की तरफ से हो सकती है, जबकि ऊंट, गाय वगैरह में ज्यादा से ज्यादा 7 अफराद शरीक हो सकते हैं। गाय की कुर्बानी, ऊंट की कुर्बानी, उसमें 7 हिस्से तक हो सकता है। तो इस तरह से बकरी की कुर्बानी में हिस्सा हो सकता है। तो हिस्से डालकर उसको जो है वो पूरा किया जा सकता है, कुर्बानी में शरीक हो जा सकता है। बुनियादी तौर के पर बकरे वगैरह में हिस्सा इस तरह से है कि फ़र्ज़ किए कि 5 आदमी मिल के 3 बकरियाँ करते हैं, ठीक है। अगर उन सब का हिस्सा जो है, एक एक हिस्सा जो बनता है वो 7वें हिस्से से ज़्यादा है तो इस तरह से हिस्सा कर सकता है, यानी पैसों में शरीक होगा और फिर वो गोश्त में भी शरीक हो जाएंगे। लेकिन यूँ बकरे में और बकरी में हिस्सा इस तरह से नहीं है कि एक बकरी 7 आदमी की तरफ से हो सके, वो गाय और ऊँट में। देखिए जो गाय है, ऊँट है, इसमें तो 7 हिस्से होते हैं, 7 आदमी उसमें शिरकत कर लें। और जो बकरा होता है और उसमें एक ही हिस्सा होता है। ऐसी जो दुम्बा होता है उसमें एक ही हिस्सा होता है। कुर्बानी का वक्त 10 ज़िलहज की सुबह सादिक से 12 ज़िलहज के गुरूब आफताब तक है। ऐसे शहर और कस्बात जहां ईद की नमाज पढ़ी जाती है वहां नमाज ईद से पहले कुर्बानी जायज़ नहीं है। देखिए जो हाजी हैं उनके लिए तो ये कि वो 8 तारीख़ को सुबह में एहराम बांध लेते हैं और 10 तारीख़ को उन्हें मिना में कंकरियाँ मारने के बाद जो है इसको करना पड़ता है। 10 तारीख़ इसका अफजल तरीन वक्त है। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि चाँद में इख्तलाफ हो गया या शुबा पैदा हो गया कि आज यौम अरफा यानी 9 है या 10 है, यानी जैसे पाकिस्तान वगैरह में होता है, अगर इसमें शक पैदा हो जाए और 9 तारीख़ को उसने ये समझ के कुर्बानी की कि आज 10 है और अगले दिन पता लगा कि 10 नहीं 9 थी, तो फ़ुक़हा के नज़दीक वो कुर्बानी हो जाती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 12 और 13 में फ़र्क है, शक और शुबा पैदा हुआ है, तो उसमें ये है कि बेहतर ये है कि 12 को 12 शुमार करके, यानी फिर ज़ाहिर है कि 11 और 12 में भी शक होगा, तो 12 को फ़र्ज़ करके 12 को या उससे पहले पहले कुर्बानी कर ले, क्योंकि 13 को बाद ज़वाल पर कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी का वही वक्त है, इसके बाद अगर आप करेंगे तो वो सदका खैरात होगा, कुर्बानी जिसको कहते हैं वो नहीं। शरीयत ने जानवर ज़िबा करने के भी कुछ आदाब बयान किए हैं। ज़रूरी है कि ज़िबा करते वक्त जानवर को बाएं पहलू पर किबला रू लिटाएं और खुद ज़िबा करें या किसी से ज़िबा करवाएं। छुरी का तेज होना और कम से कम 3 रगें कटना शर्त है। उसूली तौर पे उसका रुख जो है वो किबले की तरफ करना चाहिए, तो वो अगर आप नहीं कर रहे तो ये आपकी ख़ता है। इतनी तालीम आपको होनी चाहिए। फिर वो जो दुआ पढ़ते हैं तो वो दुआ भी पढ़नी चाहिए। शरीयत एक ऐसा निज़ाम है कि जिसके अंदर जानवरों के भी हुकूक बयान किए गए। आप फरीज़ा ज़रूर अदा करें, मगर एक जानवर के सामने, उसकी आंखों के सामने दूसरे जानवर को ज़बा ना किया जाए। हमारे यहाँ इस सिलसिले में शदीद कोताही पाई जाती है। जानवर को ज़बा करने से पहले उसको भरपूर ग़िज़ा खिलानी चाहिए, उसको पानी भरपूर पिलाना चाहिए, उसको सैराब कर देना चाहिए। ये भी हमारे यहाँ शदीद कोताही पाई जाती है। जब तक जानवर की वो चारों रगें काटी जाती हैं, कम से कम 3 फ़िक़्ह हनफ़ी में कटनी चाहिए, फ़िक़्ह जाफ़रिया में 4 कटनी चाहिए और छुरी जो है वो गर्दन की हड्डी तक ना पहुँचे। उसके बाद उस जानवर को छोड़ दिया जाए ता वक्त कि वो खुद ठंडा हो जाए। कुर्बानी के जानवर को ज़बा करने के बाद ठंडा होने का मौका नहीं दिया जाता कि उसकी खाल को खींचना शुरू कर देते हैं, और कसाई लोग ये काम बड़ी बेदर्दी के साथ करते हैं। ये इंतहाई नाजायज़ है, शदीद गुनाह है, इंतहाई गलत तरीक़ा है। रब्बे ज़ुल जलाल ने ईदैन के मौके पर हाजतमंदों की इमदाद का सामान भी रखा है। ईद उल फितर के मौके पर मुसलमान फितराना अदा करके जरूरतमंदों को भी ईद की खुशियों में शरीक होने का मौका देते हैं। और फिर ईद उल अज़हा पर भी कुर्बानी के जानवर के गोश्त की तकसीम से इन गुरबा और फुकरा को भी
अच्छा गोश्त खाने को मिलता है जो गोश्त खरीद कर खाने की इस्तात नहीं रखते। शरीयत ने कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का वाज़े फार्मूला दिया है। इसका शरीयत ने बहुत अच्छा हल निकाला है। वो ये है कि कुर्बानी का गोश्त जो है उसके 3 हिस्से कर लिए जाए। एक हिस्सा आप अपने घर वालों के लिए, दूसरा हिस्सा अपने अजीज़ व अकारिब दोस्त अहबाब उनके लिए, और तीसरा हिस्सा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ुक़रा व मसाकिन के लिए। तो ये तकसीम बड़ी शानदार है कि इसमें सबका हक अदा हो जाता है। लेकिन देखने में ये भी आया है कि अक्सर लोग पूरी की पूरी गाय डीप फ्रीजर में रख लेते हैं, या अच्छा गोश्त तो अपने लिए रखते हैं और चर्बी और हड्डी से भरा गोश्त गुरबा में तकसीम कर देते हैं। क्या इस अमल से कुर्बानी का मकसद पूरा हो जाता है? तकसीम ही गलत है। गरीब आबादियाँ जो हैं वो बहुत दूर हैं उन आबादियों से जहाँ पे जो है कुर्बानियाँ होती हैं। मज़दूर आबादियाँ आपकी शहरों के ऐसे जगहों पे हैं जहाँ पे कुर्बानियाँ बहुत कम होती हैं। वो तबका जो गोश्त नहीं खा सकता, गोश्त की फराहमी दी जाए और गरीबों की इस तरीके से खुदा ताला की तरफ से खुदाई मेहमानी का एक सामान है, तो खिदमत का जज्बा भी इसके अंदर पाया जा रहा है, वो पहलू भी पूरा हो रहा है और इबादत का फरीज़ा भी पूरा हो रहा है। देखिए, कुर्बानी का जब जानवर आप काटते हैं, ये गोश्त आपके घर में तो नहीं जाता, ये भी गरीब और गुरबा में बढ़ता है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज़ों में डिस्प्यूट क्रिएट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ माशरे में कुर्बानी के जानवर के गोश्त की तकसीम के बारे में भी बहुत कोताहियाँ पाई जा रही हैं। मामला ये होता है कि आमतौर पर जानवर को ज़बह करने के बाद तो सारे का सारा गोश्त ही अपने घर के इस्तेमाल के लिए रख लिया जाता है। तो गोया आप कुर्बानी भी कर रहे हैं और साथ साथ में दूसरों का हक जो है वो भी आप हड़प कर रहे हैं। कुर्बानी के जानवर का सिर्फ गोश्त ही नहीं बल्कि उसकी खाल और आलाइशात के भी मुख्तलिफ मसारिफ हैं, और साथ ही साथ इन आलाइशों को ठिकाने लगाने के हुकूमत अपने तौर पर सफाई सुथराई के इंतजामात करती है। लेकिन क्या हम इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं? खंदकें खोद कर 20 फीट गहरी और 15 फीट गहरी खंदकें खोद कर उनको ट्रीट करके आलाइशों को, जिसमें चूना और जो है उसका बाकायदा जो एक ट्रीटमेंट होता है चूने के साथ, जो इसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको गलाने के लिए हल्का तेज़ाब इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुल्क में और इंडिया में भी हमने सुना है कि जो हाइजीन है उसका ख्याल नहीं किया जाता, और जो वेस्ट है कुर्बानी के जानवर का वो फिर लोगों के लिए, पड़ोसियों के लिए, चलने वालों के लिए बहुत ज़्यादा बायस अज़ियत बन जाता है। ज़िबा के बाद तो बहुत सारे मामला हैं। अगर आपका ये ब्लड है वो अगर आपका जो है वहाँ पर जो है पड़ा रह जाए या आलाइशें पड़ी रह जाए, तो वो मामूल की बात है कि जिसके अंदर बीमारियाँ, उसके अंदर जो 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 ताफुन है वो फैलता है, उससे इंसानी जानों के लिए जो ख़तरात होते हैं उसमें तपे देख की बीमारी है, खसरा भी जो ना हो सकती है, तशन्नुज जो है वो आम छोटे बच्चों के अंदर है, अगर वहाँ गिर जाए रोड के ऊपर और ब्लड पड़ा हुआ हो तो स्पीडी हो सकता है, उनके ब्लड के अंदर जा सकता है। वो बहुत सारी बीमारियाँ, इस तरह की बीमारियाँ हैं जो उसको जो ना इंसानी जानवर जो न जानने को ख़तरात लाक हो सकते। सारी चीज़ों का यूज़ हो सकता है और कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें जानवर जब कटता है, कटने के बाद उसमें जो साइज़ वगैरह है वो सारी की सारी यूज़ होनी चाहिए, ताकि उससे मुल्क को भी फ़ायदा हो, गरीब गुरबा को भी फ़ायदा हो और उनको उनकी कीमत मिले। देखिए, ये इस्तेमाल में तो आ रही हैं चीज़ें। अगर आप कहते हैं कि जो उसकी आलाइशें हैं जिसमें उसका जो लीवर पूरा जो होता है वो सारे का सारा जब मदफन करते हैं, उसमें एक बेहतरीन किस्म की खाद प्रोड्यूस होती है, और खाद प्रोड्यूस होती है, वो खाद तो आपको बायो प्रोडक्ट हो गया ना। बायो प्रोडक्ट आप जब अपने लॉन्स में और अपने जो आपके पार्क्स हैं लाखों रुपए की खाद पूरे साल में ख़रीदते हैं, उससे काफ़ी हद तक उसमें, मैंने ख़ुद इसको इस्तेमाल किया तो मुझे पता है, तो उससे काफ़ी हद तक उसमें जो है वो सेविंग होती है। पहले तो इस चर्बी में से जो है वो कोई में चिकनाहट वाली चीज़, कोई घी वगैरह भी हो सकता है कि इसमें से बना रहे हो, और उसके बाद आखिरी जो कचरा बचता है उसमें से फिर वो साबुन वगैरह जो बनता है उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट को जो इतना खर्चा आता है ना ये आलाइशें उठाने का और ये और वो, इनसे भी बचत हो जाएगी, और ये पैसा किसी और अच्छे काम में लगा सकते हैं, गवर्नमेंट लगा सकती है। सऊदी अरब में हज बैतुल्लाह के मौके पर हर साल तकरीबन 25 लाख फर्जंदान तौहीद कुर्बानी करते हैं। वहां कुर्बानी के लिए मिज़बाखाने बने हैं, आम जगह पर कुर्बानी नहीं की जा सकती। सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो कुर्बानी मज़बा खानों में होती है, वो शहर के अंदर जानवर ला नहीं सकते,
और शहर के अंदर जानवर अगर नहीं आता तो इससे बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक तो बीमारी कम फैलती है, फिर जब जानवर कटता है तो जो खून पड़ा हुआ होता है और उससे जो आलूदगी होती है और जो जरासीम और बीमारियां फैलती हैं उनमें भी इजाफा आता है। तो हमारा चूँकि हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे अंदर वैसे ही जो है वो क़ुव्वत मदाफ़त हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर ये चीज़ आप सऊदी अरेबिया में या किसी और एडवांस मुल्क में करने जाएं तो वहाँ पे मोहल्ले के अंदर जो है वो हलाकतें हो जाएंगी। जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने ये इंतज़ाम किया कि जैसे एरियाज़ मुकर्रर कर दिए कि वहाँ कुर्बानी के जानवर ले जाएँ, वहाँ ज़बह करें, फिर वहीं से वो ग़िलाज़तें वगैरह उठा ली जाती हैं करके। वो ज़्यादा बेहतर तरीक़ा है, आसान तरीक़ा है। अपने घर के गेट के ऊपर टांग कर उसको ज़बह करवाना करना, इसमें फिर वही हम कहेंगे कि रियाकारी आ जाती है। हर्फ़ आखिर ये है कि अगर कुर्बानी के अमल में रूह और तक़वा मौजूद नहीं है और ये इरादा और अज़्म नहीं है कि हम अल्लाह के दीन के लिए अपनी माली और जानी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं पहुँचेगा। यानी हमारे आमाल नामे में किसी अजर सवाब का इंदराज नहीं होगा। ज़रूरत इस अमर की है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि कुर्बानी की असल रूह क्या है और किन चीज़ों का एहतमाम करके और किन चीज़ों से दामन बचाकर हम फ़लसफ़ा कुर्बानी की रूह को पा सकते हैं।